देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्ती का आदाब। मैं इस वक्त इल्म और अदब की सरजमीन अमरोहा में इस वक्त हूँ। आज इंटर कॉलेज अमरोहा के कैंपस में इस वक्त मौजूद हूँ। आज यहाँ पर सादिक़ाइन नंबर का रस्म इजरा है। वो सादिक़ाइन नंबर जिसको आलमी उर्दू ट्रस्ट ने शाये किया था। सादिक़ाइन साहब के अहल खाना की ख्वाहिश पर आज यहाँ पर उसका रस्म इजरा दोबारा हो रहा है। इससे पहले 10 फरवरी 2024 को आलमी बुक फेयर के मौके पर सादिक़ाइन की 37वीं बरसी के मौके पर उसका रस्म इजरा हुआ। सादिक़ाइन साहब की शख्सियत, उनकी इल्मी खिदमात, उनकी शायरी, उनकी मुसव्विरी, उनकी ख़त्ताती, इन तमाम चीज़ों पर आज यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है। एक फनकार ऐसे गुजरा दुनिया में जिसने 3 चीज़ें उसके यहाँ थीं और वो था खलील जुबरान। मगर सादिक़ाइन जुबरान से भी आगे चले गए। क्यों? कि उन्होंने शायरी भी की है, उन्होंने नस्र निगारी भी की है। उनकी आपको दुकात सादिक़ाइन पढ़ी है, दुकात सादिक़ाइन पढ़ी है। क्या भला की नसर है, क्या रवानी है, क्या सलासत है उस नसर में कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो आप वो नसर निगार भी थे बेहतरीन, वो शायर भी थे। रवायात सादिक़ाइन पढ़े, क्या क्या ज़बरदस्त शायरी है। फिर वो एक पेंटर भी थे, मुसव्विर भी थे, और वो एक खत्तात भी थे। खत्ताती जो है वो उनके यहाँ एक इजाफी चीज़ जो जुबरान से ज़्यादा थी, जुबरान के यहाँ नहीं थी। मैं 3 साल फ्रांस में रहा और वहाँ मैं सादिक़ाइन के नाम से तो पहले से वाकिफ़ था, लेकिन सादिक़ाइन का मद्दाह नहीं था। बस ये जानता था कि ये बहुत बड़े मुसव्विर थे, नक्काश थे, खत्तात थे। फ्रांस में कई लोगों से कई जगह मैंने सादिक़ाइन का नाम सुना, तो मुझे बहुत तजस्सुस पैदा हुआ। और उसके बाद जब मैंने सादिक़ाइन को थोड़ी बहुत शुद्ध आर्ट में रखता हूँ, ये ख्वाहिश हुई कि हिंदुस्तान में क्या, पाकिस्तान में भी जहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और जहाँ इनकी वफ़ात हुई, वहाँ भी सादिक़ाइन के फ़न से लोग वाकिफ़ नहीं हैं। आप में से कोई बुरा माने या भला माने, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सादिक़ाइन के फ़न की अब्जद से भी नावाकिफ़ हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि सादिक़ाइन को जो सलाहियत खुदा ने बख्शी थी, जो वदियत की थी, रुबाई उसका अशर अशीर भी नहीं है। कितनी ही अच्छी रुबाई उन्होंने कही हो, उसका अशर अशीर भी नहीं है। मैं अच्छा खासा शेरी रौक भी रखता हूँ और मुझे उनकी रुबाइयाँ बहुत पसंद हैं। लेकिन देखिए, 2 बातें हैं। क्या कोई शख्स जिसने सरमद काशानी को ना पढ़ा हो, जिसने उमर खयाम को ना पढ़ा हो, सादिक़ाइन की रुबाई को अप्रिशिएट कर सकता है? उसके साथ इंसाफ कर सकता है? नहीं कर सकता। आर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए, खत्ताती के बारे में बहुत गैर मामूली खत्ताती की सादिक़ाइन ने, लेकिन जो सबसे गैर मामूली चीज़ है वो उनकी मुसव्विरी है। पैब्लो पिकासो 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुसव्विर समझा गया है। और फ्रांस का एक अखबार था, 1964 की गालिबन बात है, एक अखबार फ्रांस का, दो बहुत बड़े अखबार फ्रांस में निकलते थे, ले मोंड और ला वी। ला वी का मतलब है द लाइफ। उस अखबार ने ये लिखा था सादिक़ाइन के बारे में कि अगर हम सादिक़ाइन को पिकासो से अजीम तर भी ना कहें, तो सादिक़ाइन पिकासो से कमतर किसी हालत में नहीं थे। ये इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ आर्ट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम बात करें सादिक़ाइन साहब के अहल खाना से इस मौके पर, और ये जानने की कोशिश करें कि सादिक़ाइन साहब का अमरोहा से जो ताल्लुक़ था, ख़ासतौर से यहाँ की सरज़मीन से, वो क्या था, किस तरह से था। अब से थोड़ी देर पहले ये जो सिम्पोजियम था, सेमिनार था, वो मुकम्मल हुआ जी। मेरे साथ सादिक़ाइन साहब के भतीजे सैयद सिद्दीक़ सज्जाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस मौके पर वो क्या कहते हैं। आज जो एक प्रोग्राम हुआ और जिसमें रहमान साहब ने जो एक काविश छोटी सी की है, उसको लेकर के यहाँ पर आज आप लोगों ने प्रोग्राम किया, इस बारे में आप देखें। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जितना भी हुआ मुख्तसर हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सब ने इतना अच्छा सादिक़ाइन साहब के लिए तैयारी करके आए थे लोग बाग। ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं पढ़ के आ रहे थे। जो एक चीज़ मुझे आपसे बताइए कि आप सादिक़ाइन साहब के भतीजे हैं, हिंदुस्तान में हैं, बहुत बड़ी आलमी शोहरत याफ्ता और शख्सियत रहे, और आज भी उनको दुनिया जानती है उनके फ़न के हवाले से। मैं अभी जब आया तो मुलाकात हुई, तो आपके पास कुछ राइट्स सुनके हैं, क्या है वो राइट्स जिसको देकर आपको गए हैं? सादिक़ाइन साहब जब यहाँ 1981 और 82 में 14 महीने रहे थे वो। अच्छा। सादिक़ाइन साहब इंडिया में
और श्रीमती गांधी के वो गेस्ट भी रहे 14 दिन। और वो जब जब अमरोहा आए थे तो सबसे पहले वो उनके लिए गवर्नमेंट ने भी इंतज़ाम किया था हमारी, और उनका होटल में और डाक बंगले में ठहरने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं अपने घर ठहरूँगा। अच्छा, मेरा घर है। तो वो हमारे घर आए और लिखा हमें देखा थे 1981 में, तो बाकायदा इंडियन स्टाम्प पर लिखा यहीं पर थे अमरोहा में। तो उन्होंने जाकर नोटरी पब्लिक भी करवाया और उसमें ये राइट हमें दिया कि ये मेरे कज़न है हिंदुस्तान में, इनको मैं राइट देता हूँ कि मेरा भी जो भी कोई यहाँ प्रिंटिंग होगी मेरे काम की उसको इनके ही द्वारा होगी। अच्छा, हाँ, मुझे वो राइट देगा। ये वो राइट्स है साथ का इंसाफ के, ये राइट्स हैं जी। ये मेरा नाम सिप्ते सज्जाद, सिप्ते सच्चा सनाफ से तस्वीर अहमद, हम लोग दूसरी बगला अमरोहा। तो ये वो राइट्स है जो इन्होंने यहाँ पर जब हिंदुस्तान वो आए थे जी। तो उस वक्त इन्होंने लिख करके इनको दिया साथ था। खान साहब की सिग्नेचर है जी 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 और ये उस सन का स्टाम्प है। जी 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 ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल मेरे पास घर पर है। जी 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 साथ खान साहब के साइन, जी। और वो हमें ये राइट दे के गए जो भी कोई प्रिंट होगा जी, उसमें यहाँ पर तो गोया कि ये उन्होंने इनको अपने भतीजे को ये राइट दिया कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी उनके नाम से उनके जो काम है, जो अगर प्रिंट होते हैं उर्दू में या कोई भी करना चाहता है तो इनकी इजाज़त के बगैर वो नहीं करेगा। तो गोया कि ये बहुत ही स्पेशल राइट इनको यहाँ पर हासिल है। और आज के इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई। मुझे ये बताएं कि क्या यादें उनके साथ की हैं, कुछ एकाध यादें अगर हो। जब आपने 14 महीना रहे थे जी 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 तो क्या यादें खास रही? घर के आदमी थे आप? जी भतीजे जी थे। मैं उनके साथ दिल्ली में भी रहता उस वक्त था। एज क्या रही होगी आपकी? मैं उस वक्त 20 साल का था। 20 साल के थे। हाँ, ठीक है। 81 में। जी जी तो मैं दिल्ली में ही रहता था उस ज़माने में, मैं पढ़ता था वहाँ। तो जब वो आए तो वो दिल्ली में रुके होटल में, इम्पीरियल होटल में, तो मैं उनके साथ होटल में भी रहता था। तो कह रहे बस तुम यहीं रहो, कहीं जाओ मत, बाहर में डर लगता है, तुम कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, डरते थे बहुत। उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं या उनके जो फन है उसको आगे ले जाने के लिए आप क्या कुछ सोच रहे हैं? यहाँ लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। और हमारा भांजा शारिक है, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है उनके, उन्हीं के पेटेंट। IM इंटर कॉलेज अमरोहा कैंपस से मैं अशरफ अली बस्तवी।